नमो नमः प्रिय छात्राः सुप्रभातम्। सेवुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य लोहतुला इति पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयम् अद्य पाठस्य वाचनं तस्य विवरणं च ज्ञास्यामः। तो लोहतुला इति पाठः। एक बार हम जानीमः लोहतुला नाम किम, क्या होती है लोहतुला। लोह मतलब हम जानते हैं लोहे की, तुला मतलब तराजू, ठीक है। तो लोह तुला से संबंधित हम पाठ को जानेंगे। तो यह पाठ 8वां पाठ है, ठीक है। इसके बारे में एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा जाते हैं। ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस लोहतुला से संबंधित पाठ को हम आगे पढ़ें इससे पहले आप इस पाठ से संबंधित जो इसके शब्दार्थ हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे आपको पाठ को पढ़ने में, पाठ को समझने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे अधिष्ठाने यानी कि स्थाने, ठीक है, स्थान पर, विभवक्षयात्, धनाभावात्, स्ववीर्यतः, स्वपराक्रमेण, इस प्रकार से इन शब्दों को आप एक बार आराम से देख लीजिए, ठीक है, इन शब्दार्थों को। उसके बाद हम इस पाठ में प्रवेश करते हैं। लोहतुला, ठीक। तो ये कथा बड़े ही रोचक कथा है, ठीक है। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो लोहतुला। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। आसीत् क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है, अस धातु आसीत्, ठीक है। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र, व्यापारी का पुत्र रहता था। सच विभवक्षयात् देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। विभवक्षयात्, ठीक है, वह किसके वजह से, धनाभावात् यानी कि धन के अभाव से, जिस स्थान पर वो रहता था उस स्थान पर उतना धन पर्याप्त न होने के कारण से उसने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे देश में जाकर, देशांतरम, देश धन अंतरम, देशांतरम, कौन सी संधि होगी इसमें, देश धन अंतरम। तो अ मिलके आ, तो देशांतरम। तो देशांतर जाकर के, एक देश से दूसरे देश में जाकर के, गंतुमिच्छन, जाने की इच्छा से, गंतुमिच्छन, देखो मिच्छन जो शब्द है, इच्छन, वो है आपका सत्रि प्रत्यय युक्त, इच्छ धातु है, ठीक है। उसके बाद सत्रि प्रत्यय है, तो सत्रि प्रत्यय जहां पे होता है वहां अन अंत में हो जाता है, गच्छन, पठन, लिखन, हसन, खादन, ठीक है। तो इसी प्रकार से इच्छन, जाने की इच्छा से, व्यचिन्तयत्। व्यचिन्तयत् कैसे बना, विधन अचिन्तयत्, विधन अचिन्तयत्, तो बन गया व्यचिन्तयत्। वी में ही था, इनके स्थान पर क्या हुआ, य हो गया, वो आधा बच गया, और अ में, यो में अ मिल गया, और चिंतयत्, तो बन गया व्यचिन्तयत्, ठीक है। उसने सोचा, लेकिन वो देशांतर में जाने के बारे में जाने की इच्छा से उसने सोचा, क्या सोचा कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् सपुरुषा धमः। यानी कि यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश में या जिस स्थान पर
भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः, अपने परिश्रम से जिस स्थान पर हमने विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगा हो, तस्मिन् विभवहीनो यो, और उसी स्थान पर यदि हमारे पास किसी भी कारण से पैसे की कमी हो गई, हम निर्धन हो गए, तो जब हम निर्धन हो जाएं तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यो वसे सपुरुषाधमः, जो रहता हो उस स्थान पर, ठीक है, जब संपन्नता की स्थिति में, तो जिस स्थान पर हम रहे हैं, अगर विभवहीन की स्थिति में यानी कि निर्धनता की स्थिति में अगर हम वहां रहते हैं, तो हम क्या हैं, पुरुषाधम। उसके पीछे रीजन ये है, लॉजिक ये है कि जिस आपको लोगों ने किस स्थिति में देखा है कि आप संपन्न अवस्था में थे, सब आपका सम्मान करते थे, तो अगर आप विभवहीन धनहीन की स्थिति में वहां पर रहेंगे तो वही लोग आपका अपमान करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका अपमान न हो, तो आप दूसरे देश में जाके रहें। तो ऐसा सोचते हुए वह जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र उस स्थान को छोड़ करके देशांतर जाने के लिए इच्छुक हुआ। आगे क्या होता है कि तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासी, तुलासी तुलाधन आसीत, तुलासी, ठीक। तस्य च गृहे, उसके घर में लौह घटिता पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, यानी कि लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता, उनके पूर्वजों के द्वारा उपार्जित खरीदी हुई, ठीक है, क्या थी, एक लोहे की तुला थी, तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। उसने क्या किया कि उस एकमात्र लोहे की तराजू तो बची थी, उस तराजू को श्रेष्ठिनो गृहे, एक सेठ के घर पर निक्षेप भूताम रख करके, ठीक है, न्यास के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थिता, वह देशांतर को चला गया। ततः सुचिरं कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरमागत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। वही जो जीर्णधन व्यक्ति था, ततः वहां से, ठीक है, उस श्रेष्ठी के घर से सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा, भ्रांत्वा, भ्रम, देखो इसमें क्या है, भ्रमण करने के अर्थ में भ्रम धातु है, त्वा प्रत्यय है, ठीक है, भ्रम, फिर भ्रांत्वा, इसी से क्या बन जाता है, भ्रांत्वा शब्द बनता है, भ्रमण करके, ठीक है। तो कहता है कि ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा, यानी कि अपनी इच्छा से देशांतर में जाकर के भ्रमण करके पुनः स्वपुरम आगत्य, स्वपुरम मतलब अपने नगर में, आगत्य आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय हुआ, तो इनको मिला करके जहां भी आगत्य य आएगा प्रत्यय युक्त शब्दों में, ठीक है, तो उसमें समझ लीजिएगा कि वहां पर ल्यप प्रत्यय है, बिना किसी विसर्ग के, बिना किसी हलंत के, बिना किसी मौ के। यदि य होता है, जैसे इसमें आगम्य या आगत्य बनता है, य हुआ लास्ट में, ठीक है, तो ये य आपका सूचक है कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हुआ, और जहां ल्यप प्रत्यय होगा वहां धातु से पहले आम उपसर्ग, कोई न कोई उपसर्ग पक्का होगा, ये बात ध्यान रखना। ये भी करके अर्थ होता है, ये भी करके अर्थ होता है, भ्रांत्वा भ्रमण करके, आगत्य आकर के, लेकिन यहां धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं है, सीधे प्रत्यय है, करके अर्थ में त्वा प्रत्यय, और यहां धातु से पहले आम उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भ्रमण करके अपने पुर आकर के तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस श्रेष्ठी से कहता है, क्या कहता है, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, दीयताम में सा निक्षेप तुला, मेरे द्वारा जो आपको सुरक्षित रखने के लिए एक तराजू दी थी, कृपया उस तराजू को मुझे दीजिए। मैं मतलब मुझे, मम, ठीक है, सात निक्षेप तुला, दीयताम दीजिए, मेरी वह न्यास रूप में रखी गई तुला। स आह, उसने कहा, श्रेष्ठी ने, भो नास्ति सा, वो नहीं है, तुला नहीं है, क्यों, त्वदीया तुला मूषकैर भक्षिता। अब बताओ कितनी उल्टी बात कही उसने। अब लोहे की तुला है, क्या लोहे की चीजों को चूहे कतर सकते हैं या खा सकते हैं?
लेकिन वो देना नहीं चाहता था, उसके मन में लोभ आ गया था, सेठ है भाई, व्यापारी है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, भोहो नास्ति सा, वो नहीं है, मूषकर भक्षिता त्वदीया तुला, मैंने कि चूहों के द्वारा खा ली गई है तुम्हारी वह तुला, इति ऐसा। जीर्ण धन आह, तब जीर्ण धन ने कहा, आह मतलब कहा, ठीक। भोह श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मूषकर भक्षिते थी, चलो कोई बात नहीं, वो भी समझ गया था कि ये अब देने वाला नहीं है, तो उसने कहा कि नास्ति दोषस्ते, ते मतलब तव, तव मतलब तुम्हारा, ठीक है, मे मतलब मम, ठीक है, मम मतलब मेरा, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यदि मूषकर भक्षिता, जब चूहों के द्वारा खा ही ली गई है मेरी तुला, तुम क्या कर सकते हो। इदृक् एवायम संसार, संसार ऐसा ही है, इदृक् एवायम संसार, यह संसार ऐसा ही है, दिए हुई चीजों को फिर वापस लौटाता नहीं है। वो तो मैं तो लंबे समय बाद आ रहा हूँ, तो सामान्य सी बात है, बहाने बनाना आम बात है। अच्छा ठीक हो गया, आगे क्या होता है, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, यानी कि एक जैसा ही संसार हो ऐसा नहीं है। ये क्या है, चक्रार पंक्ति रवगच्छति भाग्य पंक्ति ही, ये संसार उस रथ के पहिए के समान है, उस कार के पहिए के समान है जो घूमता रहता है चारों ओर से, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं, शाश्वत नहीं है, सब जैसा समय मेरे साथ आया हो सकता है कल के दिन तुम्हारे साथ भी आए, ऐसा उसने सोचा। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, मैं चाहता हूँ, क्योंकि बड़े बहुत थक के आया हूँ, बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्नान के लिए जाऊँ, स्नानार्थम गमिष्यामि। गमिष्यामि भविष्यत काल की क्रिया है, गम धातु, ठीक है, अहम गमिष्यामि। तत् त्वम आत्मीयम शिशुमेनम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषयम्। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो एक काम कर दीजिए कि ठीक है, तुमने तुला नहीं दी, तुम्हारी मेरी जो तुला थी वो मूषकों के द्वारा खा ली गई, कोई बात नहीं, संसार ऐसा ही है, लेकिन कुछ भी शाश्वत नहीं है, ठीक है। एक काम कर देते हैं, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, आप अपने आत्मीयम, तद आत्मीयम यानी कि अपने पुत्र को, शिशु में, यह जो तुम्हारा शिशु है, किस नाम का, धनदेव नामानम, धनदेव नाम का जो तुम्हारा पुत्र है, मया सह, मेरे साथ, स्नानोपकरणम, देखो संधि क्या हुई, स्नान धन उपकरणम, उपकरण, ठीक है। तो स्नान में अ है, उसके बाद उ है, अ और मिट्टी क्या हो गया, ओ, तो बन जाएगा स्नानोपकरणम, ठीक है। तो स्नानोपकरणम हस्तम प्रेषय, कृपया उसके हाथ से मेरे साथ उसको भेज दीजिए, अपने पुत्र धन, किसको, धनदेव को, और वह कुछ स्नान के वस्त्र लेकर के मेरे साथ उसको भेज दीजिए, इतनी कृपा कर दीजिए कृपया। इति सश्रेष्ठिम स्वपुत्रम उवाच, वह श्रेष्ठी सेठ जी अपने पुत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वत्स पितृभ्योऽयं तव, पितृभ्यः धन अयम तव, ठीक है। तो इसमें हालांकि ये संधि आपके उस पर है नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, क्योंकि अगली बार ये आपके उसमें आएगी। पितृभ्यः कौन संधि है, विसर्ग संधि, पितृभ्यः धन अयम, ठीक है, तो बन जाएगा पितृभ्योऽयम, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, पितृभ्यो, हम फिर औ होने से क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है, ठीक है। तो पितृभ्योऽयं तव, यह तुम्हारे चाचा जी हैं, ठीक है। स्नानार्थम यास्यति, यह किसके लिए जा रहे हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं। तदगम्यताम अनेन सार्धम, अनेन सार्धम, देखो सार्धम समम सह के योग में तृतीया उपपद विभक्ति आपने पढ़ी होगी शायद, ठीक है। तो गम्यताम अनेन सार्धम, कृपया इसके साथ जाइए आप, अपने पुत्र से कहता है वो सेठ जी। अथा अथाशौ वणक् शिशुः स्नानोपकरणम् आदाय प्रहिष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्तुतः। इस प्रकार से अथाशौ, अपने पिता के ये वचन कहने के बाद, सुनने के बाद, अशौ, यह जो पुत्र था, वणिक शिशु जो व्यापारी का पुत्र है, स्नानोपकरणम् आदाय, स्नान के उपकरणों को
ले करके प्रहिष्टमनाः प्रसन्न चित्त मन से तेन अभ्यागतेन, वह जो था जीर्णधन नाम का अभ्यागत, उसके साथ प्रस्थिता, चला गया। तथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहच्छिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहमागतः। अब हुआ क्या कि तथानुष्ठिते, ये सब होने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद उसने क्या किया, सह वणिक, वह जो वणिक था, कौन सा, जीर्णधन नाम का, जिसने अपनी तराजू वहां दी थी, उस वणिक ने स्नात्वा, स्नान करके, तम शिशुम, उस सेठ के पुत्र को गिरिगुहायाम प्रक्षिप्य, यानी कि बड़ी सी गुफा में, जो पर्वतों के अंदर गुफा होती है, वहां डाल करके, प्रक्षिप्य फेंक करके, देखो छिप धातु है, प्रउपसर्ग हो गया, और शिप फेंकने के अर्थ में, और ल्यप प्रत्यय हो गया, प्रक्षिप्य, ठीक है, उसके अंदर डाल करके बड़ी सी गुफा में, तद्वारम, और उस गुफा के द्वार को बृहद छिलया आच्छाद्य, बहुत बड़ी सी गुफा से आच्छाद्य, ढक करके, ठीक है, सत्वरम गृहमागतो, शीघ्र ही घर आ गया, किसके, सेठ जी के घर पर। पृष्ठश्च तेन वणिजा, ठीक है, और पृष्ठश्च तेन वणिजा, और उस वणि, क्या किया, पृष्ठश्च तेन वणिजा, ठीक है, तब उस, जैसे वो घर आया, अकेले देखा उसको, तो वणिक ने, उस सेठ जी ने पूछा, क्या पूछा, भोः अभ्यागत, अरे अभ्यागत, अरे जीर्णधन, कथ्यताम कुत्र में शिशुर यस् त्वया सह नदीम गतः, ने कहा कि अरे अभ्यागत, ये तो बताओ कि कुत्र में शिशु, मेरा पुत्र कहाँ है, त्वया सह नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदी में गया था, तुम तो आ गए, लेकिन पुत्र कहाँ है, इति, ऐसा कहा। स आह, तब उसने कहा, क्या कहा, नदी तटात् सेनेन हतः, जैसे ही मैं स्नान करने के लिए नदी में गया, वो वहां पर बैठा था, तो हुआ क्या, नदी तटात् सेनेन हतः, वो बांझ के द्वारा उठा लिया गया, ठीक है, वो जैसे ही मैं स्नान करने के लिए गया, तो उसी समय बांझ उसको उठा करके ले गया, ऐसा। श्रेष्ठ्या, तब श्रेष्ठी धन आ, श्रेष्ठी ने कहा, क्या कहा, श्रेष्ठी ने तब कहा, श्रेष्ठी यानी कि सेठ जी, धन आह, कौन सी संधि हो गई, ई के बाद आया तो असमान स्वर हो गए, ई के स्थान पर य हो जाएगा, य आधा होगा, आउस मिल जाएगा, ठ आधा हो जाएगा, श्रेष्ठ्या, ठीक है। इनकी इस बात को सुनकर के श्रेष्ठी ने कहा, क्या कहा, मिथ्यावादी, अरे झूठे व्यक्ति, किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या बात करते हो तुम, इतनी झूठ कैसे बोल सकते हो कि क्वचित, कहीं ऐसा हो सकता है कि सेनो बालम गृहीतुम शक्नोति, कि बाज बालक को हरण करके ले जा सकता है, उठा करके ले जा सकता है, तत् समर्पया मैं सुतम, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे को सौंपो मुझे, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा मैं राजा को बोल दूंगा कि तुम्हारे साथ मेरा पुत्र गया था और तुमने मेरे पुत्र को गायब कर दिया, ऐसा। स आह, तब उसने कहा, किसने, उस व्यक्ति ने कहा, वो सत्यवादी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं झूठा व्यक्ति हूँ, मैं झूठी बोलता हूँ, लेकिन अरे सत्यवादी, तुम, श्रेष्ठी से कहा, उस सेठ से कहा, किसने, वणिक पुत्र ने, जीर्णधन ने, ठीक है, तुम तो हो सत्यवादी, तो अरे सत्यवादी, यथा सेनो बालम ननयति, जिस प्रकार से, किसको, सेन जो बाज है वो बालक को नहीं ले जाता, तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, उसने कहा कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कहीं बाज भी बालक को हर सकता है, तो भाई मैं भी तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं उठा सकता, उसी प्रकार से लोहे से बनी हुई तराजू को कौन नहीं खा सकते, चूहे नहीं खा सकते हैं, ठीक। तदर्पया मे तुलाम, तब तो मेरी तुला अर्पित करो, ठीक है। यदि दारकेण प्रयोजनम,
दारकेन प्रयोजनम, यानी कि दारा मतलब पत्नी, दारा से उत्पन्न जो होता है उसको बोलते हैं दारक, पुत्र। यदि तुम पुत्र की इच्छा चाहते हो तो मेरी तुला मुझे लौटा दो। ये बात कही किसने? उस जीर्णधन ने। एवं विबदमानौ तौ द्वावपि राजकुलम गतो, इस प्रकार से वाद विवाद करते हुए वे दोनों ही राजकुल की ओर चल दिए। तत्र श्रेष्ठी तारस्रवेण प्रोवाच, शब्द क्या है? प्रधन उवाच, प्रोवाच। तो शब्द का हम विच्छेद करेंगे, प्रोवाच। देखो प्रधन उवाच, कौन संधि हो गई? गुण संधि। प्र में अ है, उसके बाद उ है, मिला करके ओ हो जाएगा तो बन जाएगा प्रोवाच। ठीक, तो प्रोवाच कौन उवाच? श्रेष्ठी, जिसका पुत्र गायब हुआ था, वो बड़े ही तारस्वरेण मतलब ऊंची आवाज में बोला, भोः अब्राह्मण्यम, भोः अब्राह्मण्यम, अब्राह्मण्यम मम शिशु और अनेन चोरेण अपहृता, यानी कि बहुत ही कुकृत्य हो गया है, बहुत ही गंदा घटिया काम इसने किया है कि मम शिशुर अनेन, मम शिशुर अनेन, यानी कि घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, मेरा शिशु इसके द्वारा चोर लिया गया, अपहृत कर लिया गया। ऐसा किसने कहा? श्रेष्ठ ने कहा। अथ धर्माधिकारिणस्तु तमूचु, तब उस धर्माधिकारी ने तम उसको ऊंच बोला, भोः समर्प्यताम सृष्टिपुत्र, तब उस जीर्णधन के लिए धर्माधिकारी जो न्यायाधिकारी थे उन्होंने कहा कि समर्प्यताम हो तस्य पुत्र, उसके पुत्र को, श्रेष्ठ पुत्र को सौंपो। तब स आह, तब उस जीर्णधन ने कहा, जिसने अपनी तराजू दी थी, किम करोमि पश्यतो मे नदित तडाच्छेदेन अपहृता शिशु, उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मैं कहां से सौंपूं? पश्यतो मे, यानी कि मैंने देखा कि नदी की तट से इसके पुत्र को बांध उठा करके ले गया, अब मैं कहां से इसके पुत्र को लाऊं? ठीक, इति तच्छ्रुत्वा ते प्रोचु, यानी कि तच्छ्रुत्वा, उस बात को सुन करके जो सभा में अन्य लोग बैठे थे उन्होंने कहा, सभी प्रोचु बोले, भोः न सत्यम अभवेतम भवता किम शेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, सब जितने वहां पर अधिकारी लोग थे सबने कहा कि क्या फालतू की बात करते हो, कहीं बाज भी बच्चे को उठा सकता है? ठीक है, कथम भवान असत्यम भणति किम, तब उसने कहा, ठीक है, शिशुम हर्तुम समर्था भवति, कहा शेन, क्या सेन कभी बच्चे को उठा सकता है? स आह, तब उसने कहा, किसने? तब उस जीर्णधन ने कहा, भोः श्रूयताम मद्वचः, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे आप लोग, मेरे वचन, मेरे वाणी भी तो सुनो, मेरी बात भी तो सुनो। तुलां दोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत् हरेच्छेनो बालकं नात्र संशयः, कोई संशय नहीं है। क्या संशय नहीं है? कि जिस राज्य में, जिस स्थान पर लोहे से बनी हुई तुला को चूहे खा जाते हों, वहां पर अगर एक बाज बच्चे को उठा ले जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई संशय नहीं है इसमें। ठीक है, अगर जहां पर लोहे से बनी हुई तुला को चूहे खा जाते हों तो वहां बच्चे को अगर बाज उठा ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजन, ठीक है, ते प्रोचु कथम एतत्, कैसे, ये कौन सी बात होगी, किसने खा दिया, कब खा दिया चूहे ने लोहे की तुला को? ततः सह श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तं निवेदयामास, तब उस श्रेष्ठी ने, उस किसने, वो जो श्रेष्ठी था, तब उसने बताया, उसके समझ में आ गया कि अब मैं पकड़ा गया हूं, तब उसने सारी बात बताई। सभ्यानाम अग्रे, सभी जितने सभ्य लोग थे उन सब के अग्रे, आदितः प्रारंभ से, जब उसने वो तुला उसको न्यास रूप में दी थी, तब से सर्वम वृतांतम, सारा वृतांत निवेदयामास, सब अपना वृतांत सुना दिया। ततस्तैर्विहस्य द्वावपि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ, इस प्रकार से उसको समझ में आ गया कि वास्तव मैंने बहुत गलत किया है। तब क्या हुआ, ततस्तैहि विहस्य, एक दूसरे पर प्रसन्न होकर के, द्वावपि
यानी कि श्रेष्ठी और जीर्णधन नामक वणिक पुत्र दोनों ही तो परस्परम संबोध्य आपस में बातचीत जारी रखते हुए तुला शिशु प्रदान, यानी कि एक ने तुला दी और एक ने उसका शिशु यानी कि बालक दिया, प्रदान संतुष्ट होकर के घर वापस चले गए। ठीक है, तो इस पाठ से, इस कथा से जो कि मित्रभेद नामक पंचतंत्र कथा से उद्धृत है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो। ठीक है, लोभ में आकर के हमें क्या नहीं करना चाहिए, अति लोभ होने कर्तव्य, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर के कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना ही नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, क्या पता हम सोचते हैं कि हम ही चतुर हैं, हम ही बहुत बुद्धिमान है, सामने वाला कितना चतुर और बुद्धिमान है। तो इसलिए बहुत अधिक चतुराई भी कई बार अपने आप को ही नुकसान देने वाली होती है। वही बात श्रेष्ठी सेठ जी के साथ होती है कि उसके पुत्र को कौन ले आता है, सेन उठा के ले जाता है। तो इसलिए कई बार छोटी छोटी चीजों के लोभ में हम अपनी बहुत बड़ी चीजें गवा देते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोभ हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इच्छाएं होनी चाहिए लेकिन अति इच्छा न कर्तव्य, बहुत अति कहीं पर भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आज हमने लोभ तुला नामक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा। आशा है आप अपने जीवन में इस व्यवहार को अपनाएंगे कि बहुत ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। ठीक है, लोभ अधिक करने से कई बार क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ को लिख लेंगे और कल हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमो नमः, भवतां दिनम शुभम भवतु।